दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम आराधना वर्मा को एक गुप्त पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि जिले के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को इलाज के नाम पर लूटा जा रहा है। वहां के डॉक्टर छोटी छोटी बीमारियों को बड़ा बनाकर पेश करते हैं और मरीजों के परिवारों से भारी रकम ऐंठते हैं। कई मामलों में तो ऐसा हुआ कि मरीज को सिर्फ मामूली बुखार था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे कैंसर, हार्ट अटैक या गंभीर बीमारी बताकर लाखों रुपए वसूल ली। यह पढ़ते ही आराधना वर्मा का माथा ठनक गया। उन्हें लगा कि अगर यह सच है तो यह जनता की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इसीलिए उसी दिन उन्होंने खुद अस्पताल की हकीकत जानने का निश्चय किया। वह चाहती थी कि डॉक्टरों का असली चेहरा बिना उन्हें पहचाने सामने आए। इसके लिए उन्होंने साधारण कपड़े पहने, एक साधारण सी सलवार सूट, ताकि कोई पहचान ना पाए कि सामने खड़ी औरत असल में जिले की सबसे बड़ी अधिकारी है। डीएम आराधना वर्मा अपनी पड़ोस की एक बूढ़ी महिला जिसे सिर्फ हल्का बुखार था, उसे ऐसे अस्पताल लेकर आई जैसे बहुत बड़ा हादसा हो गया हो। उनकी योजना थी कि डॉक्टरों की सच्चाई बाहर निकले। अस्पताल पहुंचते ही आराधना सीधे डॉक्टर विक्रम के पास गई और बेहद घबराए हुए अंदाज में बोली, डॉक्टर साहब, मेरी मां की हालत अचानक बहुत खराब हो गई है। पता नहीं क्या हुआ है। बस आप इन्हें बचा लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं, जल्दी कुछ कीजिए प्लीज। जैसे भी हो मेरी मां को बचा लीजिए। डॉक्टर विक्रम ने गंभीरता का नाटक करते हुए तुरंत महिला को इमरजेंसी रूम में ले लिया। वहां उन्होंने जांच शुरू की और कुछ देर में पाया कि मरीज को सिर्फ टाइफाइड फीवर है, एक सामान्य बीमारी जिसका इलाज आसानी से संभव है। लेकिन उसी समय डॉक्टर विक्रम ने अपने स्टाफ से धीमी आवाज में कहा, सुनो, बाहर जो रिश्तेदार हैं उन्हें मत बताना कि यह सिर्फ टाइफाइड है। हम कहेंगे कि कैंसर है। जितना हो सके पैसे ऐंठ लो। ध्यान रहे किसी को शक नहीं होना चाहिए। सब अपने अपने काम में लग जाओ। आराधना दरवाजे के पास खड़ी सब सुन रही थी। यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भीतर ही भीतर गुस्से से भर उठी, लेकिन बाहर चेहरे पर डर और चिंता का नाटक करती रही ताकि डॉक्टर को शक ना हो और वह पूरे अस्पताल की काला सच को उजागर कर सके। कुछ देर बाद डॉक्टर विक्रम बाहर आया। उसने भारी मन और बनावटी सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मैडम, मुझे बहुत अफसोस है यह बताने में, लेकिन आपकी मां बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रही हैं। दरअसल इन्हें कैंसर है। मैं जानता हूं यह सुनना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन यही सच्चाई है। ये सुनते ही आराधना ने भीतर ही भीतर सोचा, ये डॉक्टर तो सचमुच लोगों को लूट रहे हैं। जिस महिला को सिर्फ टाइफाइड है उसे कैंसर बताकर पैसे हड़पना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने तुरंत चेहरे पर सदमे और दुख का नाटक किया। आंखों में आंसू लाकर बोली, डॉक्टर साहब, अब हम क्या कर सकते हैं? आप ही कुछ कीजिए। मेरी मां को बचा लीजिए। मैं कुछ भी करूंगी, बस आप इन्हें ठीक कर दीजिए। डॉक्टर विक्रम ने थोड़ी देर तक सोचने का नाटक किया और फिर गंभीर आवाज में बोला, आप घबराइए मत। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मां ठीक हो जाए, लेकिन इसमें बड़ी परेशानी है। बाहर से विशेषज्ञ डॉक्टर बुलाने होंगे और वह बिना पैसों के आएंगे ही नहीं। इसके लिए आपको 5 लाख जमा करने पड़ेंगे, तभी इलाज संभव है। यह सुनते ही आराधना वर्मा के दिल में गुस्से की आग ढक उठी। उनके हाथ पांव हल्के हल्के कांपने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा। वह जानना चाहती थी कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा हाथ किसका है और यह अस्पताल किसके इशारे पर मरीजों को लूट रहा है। उन्होंने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, 5 लाख हम गरीब लोग कहां से लाएं? इतना पैसा हमारे पास नहीं है। अब मैं क्या करूं? क्या सचमुच कोई और रास्ता नहीं है? यह सुनते ही डॉक्टर विक्रम गुस्से से भड़क उठा। वह ऊंची आवाज में बोला, अगर 5 लाख नहीं दे सकते तो इलाज कराने क्यों आए हो? लगता है तुम्हें अपनी मां से कोई प्यार ही नहीं है। अगर सच में बचाना चाहते हो तो पैसे का इंतजाम करो, वरना मरने दो इन्हें। आराधना का दिल भीतर से टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अभिनय जारी रखा। वह बुरी तरह रोने का नाटक करती हुई बोली, साहब, मैं पूरे 5 लाख तो नहीं जुटा सकती, लेकिन अगर आप थोड़ा कम कर दें तो शायद कुछ हो सके। थोड़ा समय दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बस मेरी मां को बचा लीजिए। यह सुनकर डॉक्टर विक्रम के चेहरे पर संतोष और खुशी झलक उठी। उसे लगा कि शिकार जाल में फंस चुका है।
वह बनावटी हमदर्दी जताते हुए बोला, ठीक है मैडम, आप अभी 1 लाख जमा कर दीजिए, बाकी के पैसे जल्द से जल्द इकट्ठा कर लीजिए, तभी हम बाहर से डॉक्टर बुला पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर पैसे पूरे नहीं हुए तो इलाज नामुमकिन होगा। आराधना ने सिर झुका लिया और सिसकने लगी। बाहर से वह एक लाचार बेटी लग रही थी, लेकिन भीतर उनका खून खल रहा था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि यह अस्पताल मरीजों और उनके परिवारों का खून चूसकर अमीरी का साम्राज्य बना रहा है। डीएम आराधना वर्मा ने डर और बेचैनी का नाटक करते हुए कहा, ठीक है डॉक्टर साहब। इतना कहकर उन्होंने अपने पर्स से 1 लाख निकाले और डॉक्टर विक्रम को थमाए। उन्होंने विनती करते हुए कहा, कृपया जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कीजिए, मैं बाकी पैसे का इंतजाम करती हूं, बस मेरी मां को बचा दीजिए। डॉक्टर विक्रम ने डीठ मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत कीजिए, आप पैसों का इंतजाम कर दीजिए, आपकी मां ठीक कर दी जाएंगी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। फिर वह फिर से इमरजेंसी रूम में चला गया। अंदर जाकर उसने अपने साथियों से फुसफुसाकर कहा, देखो, मुर्गा जाल में फंस गया है, अब बस नाटक करते रहना है। जब तक उनके जेब में पैसे हैं तब तक यह बीमारी बड़ी बनी रहेगी। और हां, इसे टाइफाइड की दवा बिल्कुल मत देना, इसे ऐसे ही बेहाल रहने दो, वरना जैसे ही ठीक हुआ हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। इतना कहकर वह बिना किसी औपचारिक कॉल के मोबाइल उठाकर बाहर निकलते हुए किसी को फोन पर कह रहा था, प्लीज आप जल्दी आ जाइए डॉक्टर साहब। अरे आप पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसों का इंतजाम हो जाएगा, बस आप तुरंत आ जाइए, मामला बहुत गंभीर है। विक्रम यह सब बातें आराधना को सुनाते हुए बोल रहा था, ताकि आराधना को लगे कि वह सच में किसी बड़े डॉक्टर को बुला रहा है। यह सब आराधना आंखें नम किए बैठे बैठे देख रही थी। उनका शरीर भीतर ही भीतर गुस्से से कांप रहा था। वे सोच रही थी कि यह लोग कितने बड़ ड्रामेबाज हैं, ऐसा अभिनय कर रहे हैं जैसे वास्तव में कोई भयंकर मामला हो रहा हो। पर वह जानती थी कि यह नाटक ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। कुछ देर बाद डॉक्टर फोन पर बात बंद करके आराधना से बोले, आप जाइए और पैसों का इंतजाम करिए, डॉक्टर आते ही होंगे। अभी मैंने आपके सामने डॉक्टर से बात किया और आपने देखा कि डॉक्टर बिना पैसे के आना नहीं चाहता है, इसीलिए आप जाइए और जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम कीजिए। फिर वह फिर से इमरजेंसी रूम में चला गया। आराधना अस्पताल से बाहर आई और सीधे अपने कार्यालय पहुंची। वहां बैठकर वह मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। यह डॉक्टर तो इस तरह से न जाने कितने लोगों का पैसा मारा होगा, न जाने कितनों को झूठी बातों में फंसाकर उनसे पैसे वसूले होंगे। कुछ तो करना पड़ेगा इन लोगों का। कुछ ही समय बाद उन्हें आइडिया आया कि वह अकेले यह बड़ा खेल उजागर नहीं कर सकती। उन्हें आईपीएस श्रेया घोष और सबूत की मदद लेनी होगी, ताकि टीम बनाकर इस घोटाले का पर्दाफाश किया जा सके। वह तुरंत फोन उठाकर आईपीएस श्रेया घोष को कॉल करती है। कॉल उठते ही आराधना उन्हें वापस बुलाती है। कुछ ही देर में आईपीएस श्रेया घोष डीएम ऑफिस पहुंच जाती है। दोनों के बीच बात चलती है और आराधना अस्पताल में होने वाली सारी करतूत विस्तार से श्रेया को बताती है। किस तरह मरीजों को छोटी बीमारी होने पर भी बड़ी बीमारियों का डर दिखाकर लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं, और जब वह खुद इस मामले की जांच करने के लिए साधारण सी महिला की तरह गई तो उनके साथ भी यही सब हो रहा है और 5 लाख की मांग की गई है। ये सुनकर आईपीएस श्रेया घोष भी गुस्से से लाल हो जाती है। दोनों ठान लेती हैं कि इसका पर्दाफाश करना होगा। फिर वे दोनों मिलकर एक योजना बनाती हैं। आईपीएस श्रेया कहती हैं कि रूम के अंदर एक छुपा हुआ सीसीटीवी कैमरा लगाकर रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, तभी सच सामने आएगा। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और प्लान के मुताबिक दोनों साधारण सलवार सूट पहनकर आम सी लड़कियों की तरह छुपकर अस्पताल पहुंचती हैं और बहनों का नाटक करते हुए अंदर आ जाती हैं। डॉक्टर विक्रम उन्हें देखकर पूछता है, इतनी देर क्यों लग गई? डॉक्टर आ चुके हैं, क्या आपने पैसों का इंतजाम कर लिया है? और यह लड़की कौन है आपके साथ? आराधना ने तेजी से कहा, यह मेरी छोटी बहन है। हां, मैंने कुछ पैसे जमा कर दिए हैं, कृपया अभी इलाज शुरू कर दीजिए और मेरी मां को बचा लीजिए। डॉक्टर विक्रम ने फिर वहीं दबाव बनाया, पैसे पहले जमा कर दीजिए। आराधना दृढ़ होकर बोली, पहले इलाज कीजिए, फिर मैं बाकी पैसे दे दूंगी। मैंने तो पहले ही 1 लाख दे दिए हैं। डॉक्टर विक्रम कुछ जिद पर अड़ गया
और यही कहने लगा कि बाहर से आ रहे डॉक्टर बिना पैसे के काम नहीं करेंगे। आराधना ने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया कि पैसे तो इकट्ठे किए जाएंगे, पर वह रूम जाकर वहां कैमरा लगवाएंगी ताकि इस पूरी हरकत का वीडियो रिकॉर्ड हो सके और इन लोगों की पोल खुल जाए। फिर डीएम आराधना वर्मा बोली, डॉक्टर साहब, मैं आपको पैसे दे दूंगी, पर प्लीज मुझे मेरी माँ से एक बार मिलने दीजिए ताकि मैं देख सकूं कि उनकी हालत कैसी है। उसके बाद आप इलाज शुरू करिएगा और मैं पैसे भी दे दूंगी। डॉक्टर विक्रम भड़क गया और कहा, देखिए, आपकी माँ की तबीयत बहुत गंभीर है। अभी इस हालत में वे आपसे बात भी नहीं कर सकती। आप समझिए, अभी उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। कुछ ही देर में डॉक्टर आ रहे हैं। आईपीएस श्रेया घोष मन में सोच रही थी कि यह लोग कितने नाटक कर रहे हैं। बिना किसी गंभीर बीमारी के बड़े बड़े नाम ले रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। इन लोगों को सख्त सबक सिखाना ही होगा। फिर डीएम आराधना वर्मा ने 4 लाख निकालकर डॉक्टर को थमा दिए। डॉक्टर पैसे लेकर दूसरी रूम में चला गया। आईपीएस श्रेया घोष और डीएम आराधना दोनों वहीं बैठी थीं कि तभी एक डॉक्टर मास्क लगाए तेज कदमों से अस्पताल में प्रवेश कर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। आईपीएस मैडम और आराधना दोनों बैठे बैठे सब कुछ देख रही थीं और मन ही मन सोच रही थीं कि यह लोग कितना ड्रामा कर रहे हैं। तभी आईपीएस श्रेया घोष को एक विचार आया, इन सबको बेनकाब करने के लिए सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए ना। मेरे पास एक आइडिया है। आराधना ने पूछा, कैसे? श्रेया बोली, मैं एक लेडी डॉक्टर बनकर नर्स का कपड़ा पहनकर ऑपरेशन थिएटर में रहूंगी और एक कैमरा साथ रखूंगी ताकि वहां हो रही सारी हरकतें रिकॉर्ड हो जाएं। वही हमारे सबूत होंगे। आराधना वर्मा ने कहा, ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही कीजिए, बस संभल कर, ताकि उन्हें पता न चले। योजना के अनुसार आईपीएस श्रेया घोष ने नर्स का कपड़ा पहनकर डॉक्टरों में घुल मिलकर ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश किया। उनके पास पहले से छुपा हुआ कैमरा था जिससे वह सारी कार्यवाही रिकॉर्ड कर सकें। डॉक्टर विक्रम पूरे डॉक्टर स्टाफ से कह रहे थे, यहां हमें कुछ समय ऐसे ही बिताना है ताकि उन्हें लगे कि हम अपना काम कर रहे हैं। सभी डॉक्टर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे, जबकि बूढ़ी महिला जिसे इलाज के लिए लाया गया था सोई हुई थी। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर विक्रम बाहर आए और आराधना वर्मा से बोले, आपकी मां अब बिल्कुल ठीक है। हमने पूरी मेहनत लगाकर उन्हें ठीक करने की कोशिश की। उनकी हालत अब थोड़ी बेहतर है, लेकिन इलाज के लिए अभी आपको 1 हफ्ते तक यहां रहना पड़ेगा। इस दौरान छोटे मोटे खर्चे जैसे दवा पानी आदि भी होंगे। इतना कहकर वह फिर से ऑपरेशन थिएटर में चला गया। श्रेया घोष ने चुपके से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और बाहर निकलकर डीएम आराधना वर्मा को पूरी रिकॉर्डिंग दिखा दी। सबूत मिलने के बाद आराधना तुरंत डॉक्टर विक्रम के पास गई और बोली, सर, मेरी मां ठीक हो गई हैं। आपके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मैं यहां नहीं रहूंगी। अपनी मां को लेकर घर जाऊंगी और घर से ही उनका इलाज करूंगी। डॉक्टर विक्रम ने विरोध करते हुए कहा, लेकिन यहां रहना जरूरी है, तभी उनका सही इलाज हो पाएगा, वरना खतरा है। आराधना वर्मा दृढ़ता से बोली, सर, मैं जो कह रही हूं वही करना पड़ेगा। मैं अब यहां नहीं रहूंगी। मुझे अपनी मां को घर लेकर जाना है। कृपया मेरी मां को घर जाने दीजिए। डॉक्टर विक्रम ने झुंझलाते हुए कहा, ठीक है, अगर घर जाना है तो जाइए, लेकिन ध्यान रहे आगे की किसी भी परेशानी की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। आराधना वर्मा ने जवाब दिया, ठीक है। फिर वह अपनी मां को लेकर घर लौट गई और उनका इलाज शुरू कर दिया। इसके बाद वह तुरंत आईपीएस श्रेया घोष के पास पहुंची और पूरे अस्पताल के खिलाफ रिपोर्ट तैयार करने लगी। थाने में जाकर उन्होंने इंस्पेक्टर को पूरी घटना बताई, सबूत पेश किए और अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर इंस्पेक्टर आईपीएस श्रेया घोष और डीएम आराधना वर्मा हवलदारों को साथ लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर विक्रम अस्पताल में पुलिस को देखकर हैरान रह गया। वहीं खड़ी डीएम आराधना और आईपीएस श्रेया घोष को देखकर वह और भी चौंक गया। धीरे धीरे सारे नर्स और डॉक्टर भी बाहर आ गए। आईपीएस श्रेया घोष ने आदेश दिया, गिरफ्तार करो। ये लोग इलाज के नाम पर पैसा वसूल कर रहे थे, लोगों को डराकर और झूठी बीमारी बताकर लूट रहे थे। इन लोगों में इंसानियत नहीं है। इनकी जगह अस्पताल नहीं जेल है। अब सबको जेल में सड़ना पड़ेगा। सारे हवलदार एक एक करके सभी डॉक्टर और नर्स को हथकड़ी लगाते हुए थाने ले गए। फिर डीएम आराधना वर्मा डॉक्टर विक्रम के पास गई और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली,
बताओ इस पूरे अस्पताल को कौन हैंडल कर रहा है, इसका मालिक कौन है, और मेरे पैसे जो तुमने लिए वे कहाँ हैं? जितने भी गरीबों का पैसा तुमने लूटा वह मुझे वापस करो। विक्रम ने मजबूरी में स्वीकार किया, मैं ही इस अस्पताल का मालिक हूं और इसे मैं ही चला रहा हूं। आराधना वर्मा ने फिर से थप्पड़ मारते हुए कहा, सच सच बताओ वरना इतना मारूंगी कि चल नहीं पाओगे। पास खड़ी एक नर्स ने डरते हुए कहा, मैडम हाँ, इस पूरे अस्पताल का मालिक और संचालक वही विक्रम सर हैं। आराधना वर्मा ने आदेश दिया, पैसे तुरंत निकालो, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं सब वापस करो। विक्रम ने जो भी गरीबों और मरीजों से वसूली की थी कुल मिलाकर 22 लाख आराधना वर्मा को सौंप दिए। सारे हवलदारों ने डॉक्टर और नर्सों को पकड़कर थाने ले गए। रिकॉर्डिंग और फाइलों के आधार पर सभी को जेल भेजा गया। डीएम आराधना वर्मा ने वह पैसे गरीबों में बांट दिए और इस तरह पूरे अस्पताल में फैली बुराई का अंत हुआ। यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी दिलचस्प और शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल